नमस्कार विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। यदि आपने कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पर आपके लिए 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो बच्चों, इससे आपको जो अच्छे से समझ लेना है, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को जो समझाऊंगा। आपको जरूर परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं 9 बजे। तो आप एक बार पूरा वीडियो देख लेना। रिवीजन के टाइप में आप इसे देख लेना और आप इसे याद कर लेना। और छात्रों, यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और छात्रों, एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप उसे देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उसे जाकर यहाँ पर देख सकते हो। आइए हम यहाँ पर फटाफट से शुरू कर लेते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप भी आसानी से 20 में से 20 अंक यहाँ पर ले सकते हो। और तो देखिए छात्रों, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप है। तो देखिए छात्रों, एक में जब आप 4 का भाग देंगे, एक में 4 का भाग देने पर क्या आएगा, यहाँ पर 0.25 यहाँ पर आ जाएगा। अगला यहाँ पर बिंदु 3,4 में भुज का मान है। तो देखिए छात्रों, भुज यानी कि जो पहली संख्या है वही भुज कहलाती है और दूसरी संख्या कहलाती है कोटि। तो छात्रों, इसमें भुज क्या होगी, भुज होगी पहली संख्या यानी कि 3। छात्रों देखिए, आपको मेथड को यहाँ पर समझना है, किस प्रकार से मैं ऑब्जेक्टिव को हल कर रहा हूँ। हो सकता है आपको परीक्षा में अंक बदलकर यहाँ पर पूछ लिया है। तो छात्रों, गणित में मेथड को समझा जाता है, सवाल को रटा नहीं जाता है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं 100/4 बराबर क्या होगा। तो छात्रों देखिए, इसे हम यहाँ पर हल कर लेंगे। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउनलोड का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सारे डाउट क्लियर कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम 100 में 4 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 100 में 4 का भाग लगाते हैं। 4 दूनी यहाँ पर होगा 8, 4 दूनी 8 हो गया। अब बच्चा दो दो जुड़ गया 0 में। तो देखिए 4 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 20। तो 25 यहाँ पर खालिस्तान में यहाँ पर आ जाएगा। अगला में यहाँ पर देखते हैं 1/3 बराबर क्या होगा। छात्रों देखिए, यदि आप क्या करते हो, आप यहाँ पर ले लेते हो, है ना, यहाँ पर आप ले लेते हो क्या 2/6। मतलब कि डेल के स्थान पर क्या आएगा छात्रों, डेल के स्थान पर आएगा 2/6। क्योंकि देखिए दो, यहाँ पर हम भाग लगाते हैं 2 का। तो देखिए 2 एकम 2 हो जाता है और 2 तिया 6 यहाँ पर हो जाता है। मतलब कि यह हमें प्राप्त हो जाता है। मतलब कि 2/6 किसके बराबर में होगा, 1/3 के बराबर में यहाँ पर होगा। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं 1/100 का मान क्या होगा। तो देखिए छात्रों, जब आप 1 में 100 का भाग लगाएंगे, है ना, देखिए होता क्या है छात्रों, यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.01। किस प्रकार होगा समझिएगा आप। मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप समझकर इसे हल कर सके, है ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0.01 यहाँ पर आ जाएगा। अगला यहाँ पर हमें दिया है, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं आना है, क्योंकि देखिए आपको अध्याय 1 से 7 तक पूछा जाना है। इसलिए मैं आपको अध्याय 1 से 7 तक के बस ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। जो भी मैं छोड़ूंगा समझ लेना कि मतलब वो आपको परीक्षा में नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 3x3 में x3 का गुणांक क्या है। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर x3 का आपको गुणांक बताना है। छात्रों समझिएगा, गुणांक यानी होता है गुणा वाला अंक, गुणा वाला अंक, ये इसकी ट्रिक यहाँ पर होती है। तो देखिए छात्रों, गुणे वाला अंक x3 में कौन सा गुणा वाला अंक है, गुणा वाला अंक है 3। ये इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। यदि दो आसन कोणों का योग कितना हो, x परिभाषा ये होती है 180 अंश हो तो तब वे क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म यहाँ पर कहलाते हैं। तो देखिए छात्रों, आपको 180 अंश यहाँ पर भर देना है। ये फिर इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखिए आपको इतना दे के रखा है, यदि दो आसन कोणों का योग कितना हो, 180 अंश हो, तब वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ पर रैखिक युग्म में बनाते हैं। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगला यहाँ पर हम देखेंगे कि
देखिए यहाँ पर जो आपको वेरी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो है 0.78 में 2.38 को जोड़ना है। तो आइए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 0.78, फिर हम लिखते हैं 2.38। तो देखिए 8 और 8 16 का 16 हो गया, हासिल का बचा 1। और यहाँ पर देखिए 7 और 3 हो गया 10, 10 और 1 हो गया 11 का 1, हासिल का 1। फिर यहाँ पर देखिए दशमलव को दशमलव 2 और 1 यहाँ पर 3 होगा। तो देखिए इस प्रकार जो है आप इसे हल कर लेंगे। अगला यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर देखिए वेरी इजी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। पार्ट वन में भी कुछ इसी तरह के क्वेश्चन थे। यदि आपने देखना चाहते हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। यहाँ पर देखिए छात्रों हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो है हम बटे में 4 लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 3 ऋण 1। तो देखिए 3 में से 1 घटा, यहाँ पर आ गया 2/4, और यहाँ पर भाग देने पर आएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यह जो आपका यहाँ पर उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया है एक, देखिए अगले में भी हम यहाँ पर ऐसी सवाल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो आप इसे जो है अच्छे से हल करके देख लेंगे। यहाँ पर बटे में 2 लघुत्तम यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर 1 धन 1 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 1 और 1 होता है 2/2। 2 में 2 का भाग लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/1, या फिर हम इसे ले सकते हैं 1। तो 1 जो है इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर हमें दिया छात्रों 0.19 किलोमीटर किसके बराबर होता है। छात्रों देखिए 0.19 किलोमीटर किसके बराबर होता है, मतलब किस, इस किलोमीटर को आपको जो है मीटर में यहाँ पर बदलना है। तो छात्रों देखिए आप करेंगे क्या, 0.19 में जो है आप यहाँ पर 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या छात्रों, यहाँ पर देखिए इसे बदलने पर यहाँ पर आ जाएगा 190 मीटर। अगला हम यहाँ पर देखते हैं छात्रों, यहाँ पर आपको देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, क्या दिया है आपको, यहाँ पर आपको 2 में 2 का भाग लगा देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बट्टे में 4 लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखिए ऊपर आएगा 1 धन 3, तो देखिए 3 और 1 हो गया 4/4। 4 में 4 का भाग देने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1 यहाँ पर आ जाएगा। अगला यहाँ पर हम देखते हैं छात्रों, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना। मैंने आपको पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं। अगला यहाँ पर देखिए हम, ये जो बहुपद आपको दिख रहा है इसमें आपको x की घात 2 का गुणांक बताना है। तो छात्रों देखिए यहाँ पर x की घात 2 का गुणे वाला अंक क्या है, यहाँ पर गुणे वाला अंक है 1। 1 जो है छुपा हुआ रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, ऋण का 1 यहाँ पर आएगा। अगला छात्रों हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपको देखिए यहाँ पर 9 की घात 1/2 का माना आपको बताना। देखिए इसे भी हम जो है यहाँ पर हल कर सकते हैं। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, यानी कि 3 को 2 बार गुणा करने पर 9 हमें यहाँ पर आ जाता है की घात 1/2। यहाँ पर घात 2 से घात 2 कट गई है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। अगला दिया है 0.40 का प्रतिशत मान कितना होगा। छात्रों देखिए 0.40 का प्रतिशत मान यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर होगा 40%। कितना होगा छात्रों, 40% यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको दिया है, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद कहते हैं छात्रों, घातांक कहते हैं ना। देखिए बहुपद में जो चर की अधिकतम घात होती है, बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं छात्रों, घात यहाँ पर कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हो। एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातों में अनेक पद हो, हम उसे कहते छात्रों, हम उसे जो है बहुपद यहाँ पर कहलाता है। अगला यहाँ पर देखते हैं हम, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। मतलब कि देखिए निर्देशांक तल आपने जो है देखा होगा, निर्देशांक तल जो है इस प्रकार का यहाँ पर होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। दोनों रेखा जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, हम उसे कहते हैं छात्रों मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मान होता है 0,0, तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। अगला है, बहुपद में चर की घात सदैव क्या होती है, पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार की होती है। वे ऐसी नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी, 2/4 इस प्रकार की नहीं होगी ना, तो वे जो है दशमलव में यहाँ पर होगी। तो देखिए याद रखिएगा, बहुपद में चर की घात सदैव क्या होती है छात्रों, पूर्ण संख्या यहाँ पर होती है। सभी को जो है आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अगला यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो है देखे रखा है यहाँ पर आपको देखे रखा है 2 धन 2/2, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 और 2 यहाँ पर हो गए 4, 4 में 2 का भाग लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, देखिए 2 धन 2 कितना हो गया छात्रों, 4 हो गया। 4 में 2 का भाग लगाने पर, 4 में 2 का भाग लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे 2। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं,
अगला यहाँ पर हम देख लेंगे, अशून्य अचर पद की घात सदैव क्या होती है, शून्य होती है। अगला है ऋण 3 ऋण 4। देखिए छात्रों, ऋण ऋण वाली संख्या जो है तृतीय चतुर्थांश में होती है। अगला यहाँ पर दिया है 1/2 भागित 1/2। तो छात्रों देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं सोल्व। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक यहाँ पर आ जाएगा। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लघुत्तम लेते हैं छात्रों। देखिए छात्रों यहाँ पर 3 और 2 का लघुत्तम आ गया, यहाँ पर 6। 3 में 6 का भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है, 2 बार 2 का गुणा होगा ऊपर के 4 से, यहाँ पर आ जाएगा 8 ऋण 6 में 2 का भाग लगाते हैं, यहाँ पर आएगा 3। 3 में गुणा करेंगे ऊपर के 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कितना आएगा, 8 में से 3 घटाया आएगा 5/6। तो देखिए 5/6 जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। रेखी बहुपद, रेखी बहुपद को छात्रों हम एक घात वाला बहुपद भी कहते हैं। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है छात्रों, चर की अधिकतम घात होती है 1। तो छात्रों ये थे आपका रिक्त स्थान, आप जो है इसे अच्छे से सोल्व कर लेंगे, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो आपको सत्य असत्य की पहचान यहाँ पर आपको करना है। तो छात्रों यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर देख लेते हैं जो कि आपको आने वाला है। 3x धन 7 एक रेखिक बहुपद है। तो देखिए छात्रों रेखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला बहुपद है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो छात्रों, 1 हो। देखिए यहाँ पर चर क्या है, चर है यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा छात्रों, यह कहलाएगा रेखिक बहुपद। अगला है प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है, 3 है। यह असत्य यहाँ पर होगा। प्राकृत संख्या जो है 1 से चालू होती है। प्रथम यहाँ पर 4 कह रहा है, मतलब कि 1 2 3 4, तो इनका माध्य यहाँ पर 3 नहीं होगा। एक्स अक्ष से ऊपर की दूरियों ऋणात्मक तथा नीचे की ओर धनात्मक होती है। ये कथन जो है छात्रों असत्य है ना। देखिए ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष से ऊपर की दूरियां, यहाँ की दूरियां जो है धनात्मक होती है और नीचे की दूरी क्या होती है छात्रों, ऋणात्मक होती है। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा कथन आपको दे रहा है, मतलब कि ये क्या है, असत्य है। अगला यहाँ पर दिया है 1/2 का मान जो है 1/3 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए 1/2 का भाग, 1/2 मतलब होता है कितना, 1/2 मतलब छात्रों होता है, समझिएगा, 1 में 2 का भाग देने पर आता है 0.5 और 1 में 3 का भाग देने पर आता है 0.75। तो देखिए छात्रों 0.75 जो है 0.75 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये कथन जो है 0. सॉरी यहाँ पर 25 आएगा ना, तो मतलब कि 0.5 जो है 0.25 से यहाँ पर बड़ा होता है। कथन जो है सत्य यहाँ पर कहलाएगा। अगला यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपको एक आकृति दिख रही होगी। इसमें देखिए 4 खाने, 4 में से 3 खाने भरे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे छात्रों, इसे हम कहेंगे 3/4। हम इसे जो है गणित के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है 1/4 यहाँ पर देकर रखा है। ये कथन क्या होगा छात्रों, ये कथन जो है यहाँ पर असत्य कहलाएगा। अगला आपको दिया है भाज्य बराबर से भाजक गुणित भाजक धन शेषफल। ये कथन असत्य है छात्रों। इसका सही सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल जो है इसका सही कथन यहाँ पर होता है। छात्रों आप है ना, आपको जो है इसका विपरीत भी पूछा जा सकता है, तो आपको जो है ध्यान में इसे रख लेना है। अगला यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधा गुणित ऊंचाई होता है। ये कथन जो है यहाँ पर असत्य यहाँ पर होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला यहाँ पर दिया है ऋण 4 जो है उसका मान 1/2 से क्या है, बड़ा है। तो देखिए छात्रों ऋण 4, ऋण वाली संख्या जो होती है धन वाली संख्या से सदैव क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको विपरीत कथन दिया है, मतलब कि ये क्या है, असत्य है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये कथन जो है असत्य है। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं, संख्या रेखा पर ऋण 8 और ऋण 10 के दाईं ओर स्थित है। देखिए छात्रों हाँ, यहाँ पर हम अगला कथन देख लेते हैं, आयत के क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। ये कथन जो है सत्य है। अगला है 1/4 का प्रतिशत रूप। छात्रों देखिए 1/4 का प्रतिशत रूप जो है 25% यहाँ पर होता है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला है एक्स अक्ष की कोटि सदैव शून्य होती है। ये कथन भी सत्य है। अब देखिए 1 में 4 का भाग लगाने पर कितना आता है, 0.25 आता है। ये कथन भी यहाँ पर सत्य है। अगला यहाँ पर दिया है आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ये कथन भी सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 है। ये कथन जो है असत्य है। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं कि
अगला यहाँ पर हम देखेंगे संख्या रेखा पर ऋण 50 और ऋण 51 के दाईं ओर स्थित है। यानी कि देखिए ऋण 50 जो है ऋण 51 के दाईं ओर स्थित है। सही कथन है। देखिए संख्या रेखा पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि संख्या रेखा मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ऋण 50 होगा और यहाँ पर ऋण 51, इस तरह से जो है यहाँ पर संख्या जो है यहाँ पर घटती जाएगी। तो देखिए ऋण 51 जो है, ऋण 50 जो है ऋण 51 की कैसे है, दाई इस तरफ है, इसको हम क्या कहते हैं छात्रों, दाई और यहाँ पर हम कहते हैं। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं आपको। देखिए अब यहाँ पर आ जाता है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। तो आइए हम इसे भी यहाँ पर समझ लेते हैं। चार खंडों में निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए छात्रों, चार रेखक खंड, चार इस प्रकार के रेखाखंड से मिलकर बनी बंद आकृति, यानी कि ये क्या है छात्रों, बंद है, कहीं से भी जो है लीकेज नहीं है, कहीं से भी खुली नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं छात्रों, चतुर्भुज। यहाँ पर हम इसे कहते हैं चतुर्भुज, यहाँ पर कहते हैं। इसमें हमें जो है एक्स का वर्ग का गुणांक बताना छात्रों। देखिए इसमें एक्स का वर्ग का गुणांक क्या होगा, एक, एक जो है छुपा हुआ यहाँ पर रहता है ना, यहाँ पर ऋण का एक हो जाएगा। अगला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। अगला 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगला यहाँ पर दिया है रेखिक बहुपद में जो है चर की अधिकतम घात होती है 1, 2 की घात 4 का मान होता है। देखिए 2 का 4 बार गुणा कर देंगे आप, तो 2 का 4 बार गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 16। यहाँ पर हम देखते हैं एक घात वाले बहुपद। छात्रों देखिए ये तो जो है वेरी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, आपने देखिए कम से कम मैंने देख लिया हूँ छात्रों, ये जो है आपको 10 बार पूछा गया है। एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद, मतलब कि ये तो जो है आपको पक्का यहाँ पर आना है। याद कर लीजिए आप, एक घात वाले बहुपद को हम जो है रेखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं, और रेखिक बहुपद को हम जो है एक घात वाला बहुपद भी यहाँ पर कह सकते हैं। रेखिक बहुपद में जो है घात जो होती है कितनी होती है, एक होती है। कई बार पूछ लिया गया है, मतलब कि पक्का आना है। यहाँ पर भी देखिए ये भी जो है पक्का आना है, कई बार पूछ लिया गया है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर यहाँ पर होते हैं। अगला यहाँ पर भिन्न 1/3 का दशमलव रूप, तो देखिए भिन्न 1.3 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.333 ऐसे आगे जो है बढ़ते जाएगा। अगला 0.75 गुणित 3, तो देखिए 5 या 15 5 हासिल का 1, 7 या 21 21 और 1 हो गया 22 का 2 हासिल का 2। यहाँ पर देखिए 3 0 0 0 और 2 हो गया 2, 2.25 यहाँ पर उसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। अगला है किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। तो छात्रों एक समकोण यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हमें 256 में जो है 0.1 में 100 का भाग लगाना है। तो देखिए छात्रों हमने इसमें 100 का भाग लगा दिया है। किस प्रकार से करेंगे हम, जो देखिए यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है 6, यहाँ पर 2 शून्य है, तो देखिए हमें यहाँ पर 2 शून्य के बाद 2 संख्या के बाद जो है दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अगला है किसी चतुर्भुज में 420 होते हैं, इसमें हमें जो है दोनों को जोड़ देना है। मैंने आपको जोड़ को बताया था किस प्रकार जोड़ना है। इसको हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6.7। 3 वाले, ये भी छात्रों काफी इंपॉर्टेंट है छात्रों, कई बार पूछ ले गए। 3 पदों वाले बहुपद को हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद यहाँ पर कहते हैं। भेद चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होकर कहलाता है छात्रों समांतर चतुर्भुज यहाँ पर कहलाता है। आयत के परिमाप को सूत्र, ये देखिए कई बार पूछ ले गए, ये भी आपको आने वाला है पक्का, बिल्कुल गारंटी है। परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। अगला है देखिए ये इस प्रकार के जो जोड़ने वाले सवाल भी आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर 1 अंक आने वाला है छात्रों, आपको बिल्कुल परीक्षा में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए छात्रों कई बार पूछ लिया गया, इसे आपको हल करके देख लेना है। 0.73 यहाँ पर आ जाता है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम चतुर्थांश यहाँ पर कहते हैं। आज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है छात्रों, आज का प्रत्येक कोण का अंश जो है 90 अंश का यहाँ पर होता है। अब छात्रों यहाँ पर हम अगला देखते हैं। देखिए ये जो है ब्रिज कोर्स के सारे क्वेश्चन वेरी है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन आपको पूछे आएंगे। यदि 25 रुपये को जो है हम 5 व्यक्तियों में बांटेंगे, तो देखिए हम करेंगे क्या, 25 में 5 का भाग लगा देंगे। 25 में 5 का भाग लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा 5, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है 5 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छों के प्रतिच्छेदन, छात्रों ये क्वेश्चन भी जो है आपको कई बार पूछ लिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल पक्का आने वाला है। इस अच्छों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है छात्रों मूल बिंदु की, जहां पर जो है एक्स अक्ष की रेखा और वाई अक्ष की रेखा या फिर क्षैतिज अक्ष की रेखा या फिर ऊर्ध्वाधर रेखा जो है एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलते हैं हम उसे मूल बिंदु यहाँ पर कहते हैं। अगला यहाँ पर हम देख लेंगे छात्रों, यहाँ पर आप देख लेंगे छात्रों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश यहाँ पर होता है।
छात्रों तो देख लीजिए, ये आपके जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने वेरी इंपॉर्टेंट आपको जो है समझा दिया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्पफुल और वीडियो लाइक कर देना। जो भी मैंने आपको समझाया हूँ पूरा आप जो है इसे अच्छे से याद कर लेंगे। बिल्कुल आपको जब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।